हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिसका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसका अनुवाद हमें कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है द फॉक्स एंड द गोट। फॉक्स यानी लोमड़ी, एंड यानी और, गोट यानी बकरी, लोमड़ी और बकरी। वन नाइट यानी कि एक रात, आ फॉक्स वाज वंडरिंग अराउंड आ डेंस फॉरेस्ट। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। आ फॉक्स यानी कि एक लोमड़ी, वाज वंडरिंग यानी कि टहल रही थी, अराउंड यानी आसपास, आ डेंस फॉरेस्ट यानी कि एक घने जंगल में, यानी कि एक लोमड़ी एक घने जंगल में के आसपास घूम रही थी या फिर भटक रही थी। When तभी, ही फेल इनटू आ डीप वेल। When यानी तभी, ही यानी वह, फेल यानी कि गिर गई, इनटू आ डीप वेल यानी कि एक गहरे कुएं में। तभी वह एक गहरे कुएं में गिर गई। द वेल वाज डार्क, वह कुआं अंधेरा था, एंड स्केरी और डरावना था, यानी कि उस कुएं में अंधेरा था और वह डरावना था। द फॉक्स वांटेड टू जंप आउट ऑफ देयर। द फॉक्स यानी कि लोमड़ी, वांटेड यानी चाहती थी, टू जंप आउट यानी कूद करके बाहर आना, ऑफ देयर यानी कि वहाँ से। लोमड़ी वहाँ से कूद करके बाहर आना चाहती थी। एज सून एज पॉसिबल यानी कि जितना जल्दी हो सके या फिर जितना जल्दी संभव हो सके, यानी कि वह लोमड़ी जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी वह वहाँ से कूद कर बाहर आना चाहती थी। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत परिश्रम किया, उसने कठिन परिश्रम किया या कठिन प्रयास किया, बट कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, लेकिन कुड नॉट नहीं कर सकी, गेट आउट यानी बाहर, ऑफ इट यानी कि इससे, यानी कि इस कुएं से वह खुद को बाहर नहीं कर सकी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अ गोट केम, एक बकरी आई, टू द वेल यानी कि उस कुएं के पास, टू ड्रिंक सम वाटर, कुछ पानी पीने के लिए। यानी कि अगली सुबह एक बकरी कुछ पानी पीने के लिए कुएं के पास आई। एज ही पीप्ड इनटू द वेल, एज यानी जैसे ही यानी उसने, पीप्ड यानी झाँका, इनटू द वेल यानी कुएं में, जैसे ही उसने कुएं में झाँका, ही वाज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित रह गई थी, टू सी यानी यह देख करके, द फॉक्स देयर यानी कि वहाँ पर लोमड़ी को, यानी कि वह वहाँ पर लोमड़ी को देख करके आश्चर्यचकित रह गई थी। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। व्हाट आर यू डूइंग हेयर यानी कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, यानी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मिस्टर फॉक्स, यानी कि मिस्टर फॉक्स यानी कि श्रीमान लोमड़ी, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। द क्लेवर फॉक्स थॉट फॉर अ व्हाइल एंड सेड। द क्लेवर फॉक्स यानी कि चालाक लोमड़ी ने, थॉट यानी सोचा, फॉर अ व्हाइल यानी कि कुछ क्षण के लिए, एंड सेड और कहा, देयर इज गोइंग टू बी आ ड्राफ्ट। देयर इज गोइंग टू बी आ ड्राफ्ट, इसका पूरा मतलब होगा कि सूखा पड़ने वाला है। दैट्स वाई, इसलिए, आई जम्पेड इनटू द वेल, इसलिए मैंने, जम्पेड यानी छलांग लगा दी है, इनटू द वेल यानी कि इस कुएं में, सो ताकि, आई वुड हैव इनफ वाटर, ताकि मेरे पास पर्याप्त पानी हो, ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के लिए।
यानी कि जब सूखा पड़ेगा तो मेरे पास पानी रहेगा। Why don't you join me? तुम मेरे साथ क्यों नहीं होते हो, यानी कि तुम भी क्यों नहीं जुड़ जाते हो मेरे साथ। The goat did not stop to think. The goat did not stop, यानी कि बकरी did not stop यानी कि नहीं रुकी, to think यानी कि सोचने के लिए, यानी जो बकरी थी उसमें सोचने के लिए भी नहीं रुकी। He believed the fox, उसने लोमड़ी पर विश्वास कर लिया, and jumped in, और उस कुएं में कूद गई। The fox immediately jumped on his back and climbed up the edge of the well. Sorry. The fox immediately jumped on his back and climbed up the edge of the well. The fox immediately यानी कि उस लोमड़ी ने तुरंत jumped on his back, उसके बैक यानी कि उसकी पीठ से छलांग लगाकर, and climbed up, और चढ़ गई, up edge of the well यानी कि कुएं के किनारे पर, यानी कि बकरी तुरंत उसके पीठ से छलांग लगाकर उस कुएं के किनारे पर चढ़ गई। He said गुड बॉय, उसने गुड बॉय कहा या फिर उसने अलविदा कहा, एंड रन अवे, और वहाँ से भाग गई। मोरल इसका है, ये इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यानी कि देखो पहले, यू लीप तुम्हारे छलांग लगाने से पहले, यानी कि कुछ भी करने से पहले तुम्हें पहले सोचना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।